हेलो, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में बात करने वाला हूं एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो हम चर्चा करते हैं अपने सेशन या अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ओजोन स्तर ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? बताइए, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरण। क्या है दोस्तों? पराबैंगनी विकिरण। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? एनीमिया। अब ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? ऑफ कोर्स सी बात है, लाल रंग की चमक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो वह एक प्रकार की मिश्र धातु है। शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? ये सभी को पता होगा, वाट होता है शक्ति का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? तो -4 डिग्री सेल्सियस। कितना? माइनस सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर चाहे जल का अधिकतम घनत्व हो उस तापमान पर संभव होता है। प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में बताता है? तो कैंसर के बारे में। कोई भी धूम्रपान आप करेंगे तो आपको कैंसर होगा। लेकिन जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सिगरेट के पैक पीने की कीमत आपके जीवन की क्षमता 3.5 घंटे होती है, यह कथन किस रोग के बारे में है? तो वह कैंसर के बारे में है। वही नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्वेश्चन पर कि चमगादड़ किस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं जिसमें उसका गुणधर्म या तत्व होता है? तो उसकी ध्वनि में। किसमें दोस्तों? उसकी ध्वनि में, क्योंकि वह अपने ध्वनि तरंगों की वेग से वह आगे की ओर बढ़ता है या चलता है, कुछ भी करता है, कोई कार्य संपन्न करता है, वह अपने ध्वनि के की सहायता से या ध्वनि की मदद से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे धूम कोहरा कहते हैं। जो कि अत्यधिक धुआंधार कोहरा हो, बिल्कुल भी दिखाई ना दे, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? धूम कोहरा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ऑक्सीजन ही पाई जाती है और कोई गैस नहीं पाई जाती। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो कैसे लगता है दोस्तों? काला लगता है। कैसा लगता है? काला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? बताइए, भार ना, कोई भी भार हो तो वह उसके बल पर या पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करेगा जब उसका भार अधिकतम होगा। अब ये बताओ, मड और शर्करा ना दोनों को मिलाकर क्या कहलाते हैं? यदि हम मड और शर्करा दोनों को मिक्सर कर दें तो वह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। किसका करता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। एक मिनट, सॉरी। ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्फिग्मोमीटर नामक उपकरण किसके मापने के लिए काम में लिया जाता है? किसके मापने के लिए काम में लिया जाता है? तो देखिए क्या है, रक्तदाब। क्या है दोस्तों? रक्तदाब। रक्तदाब को मापने के लिए जो स्फिग्मोमेट्रोमीटर होता है उसका उपयोग करते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों कि हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करते हैं? तो परवलयिक पथ का अनुसरण करते हैं। कैसे पथ का दोस्तों? परवलयिक पथ का अनुसरण करते हैं। ध्यान देना। यहीं पर चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता, क्यों? अब आज आप जानेंगे कि पेट्रोल की आग लगी हो तो पानी से क्यों नहीं बुझती, इसका कारण क्या है? देखिए, पानी जो है दोस्तों,
पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है ना, ऊपरी सतह पर रहता है इसलिए जलता रहता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं, ना कि घुलनशील। यदि उसमें घुल जाएं तो वह आग बुझ जाएगी, लेकिन वह अघुलनशील होते हैं जिसके कारण आग नहीं बुझ पाती। अब ये बताएंगे क्वेश्चन आप कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो सोयाबीन है। क्या है दोस्तों? सोयाबीन। ऑप्शन एलिमिनेट करके कीजिएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत मशरूम को बताया गया है। इसमें सोयाबीन है तो ऑप्शन देख कर करना, यदि सोयाबीन हो तो सोयाबीन पर क्लिक करना, यदि मशरूम हो तो मशरूम पर क्लिक करना। वही चर्चा करते हैं अपने लेफ्ट साइड वाले क्वेश्चंस के बारे में कि धान में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है दोस्तों? तो बाजरा होती है। कौन सी होती है? बाजरा होती है। या वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तुओं के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? तो निकिल की उपस्थिति में या निकिल निकिल की मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। देखिए चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताइए, बारंबार बारंबार होने वाली बारिश बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त हैं? ना, वन क्षेत्र के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी बढ़िया सरल क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन की बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त हैं? तो वन क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट, ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, क्यों? बताओ ऐसा वह कैसे कर पाता है? तो देखिए, अपने कुकुद या अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, अपने कुकुद कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। शायद ये क्वेश्चन हम लोगों को आप लोगों को करा चुके हैं, तो चर्चा करते हैं इसके नेक्स्ट वाले पेज पर, जो कि आपने पढ़ा होगा। इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस का, फिर हम चर्चा करते हैं अपने अगले। हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। ये बताइए, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? कैल्शियम। सभी को पता है, यदि कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी ना। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टिन और लेड। किसका है दोस्तों? टिन और लेड का मिश्रण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहेगी तभी तो वह ऊपर की ओर बढ़ेगा। ऑक्सीजन की सप्लाई बना रहना, कैरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होना एक ही बात का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये बताइए कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। विटामिन के है जो दोस्तों, वो रक्त स्कंदन या रक्त स्पंदन में ही विटामिन का क्रियाशील होना विटामिन के का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम से। किससे निकाला जाता है दोस्तों? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। वहीं स्ट्रोंसियम लवण के द्वारा बुनसन उजाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो किरमिची लाल। किरमिची लाल वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी किसी को नहीं पता होता कि किरमिची लाल क्या है। यह एक प्रकार का ज्वाला है जो कि स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसन ज्वाला में प्रदान किया जाता है। निष्क्रिय। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकानों के ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और आने छिद्रों में आने या निकलने से वाष्प उसका कम हो जाता है। वही कारण क्या होता है? जो धूप होती है, धूप के कारण सर्दियों में गर्मी लग जाती है, और वहीं ठंडियों में क्या होता है? जो गर्मियाँ होती हैं वहाँ हवा आस-पास होती रहती है, ना कि उसमें सम रहता है, तो वह हवाएँ जो बाहर की ओर निकलती रहती हैं, तो वह ठंडा रहता है। अब ये बताइए कि एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है दोस्तों? एक एक्स क्रोमोसोम होता है।
या नेक्स्ट क्वेश्चन कि लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? तो यही कारण है कि टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाता है। या बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो वह क्या है? हिस्टीडीन। क्या है दोस्तों? हिस्टीडीन। अब सभी को पता होगा कि कंप्यूटर विज्ञान में 1 केजी या 1 केबी या 1 किलोवाट बाइट का मान कितना होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। अब ये बताइए, एक आलू कंद को 2 आधे भाग में काटा गया है। इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन की कुछ बूंदें गिराई गई हैं और इसमें किसी रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है। ना कुछ बूंदें आयोडीन की गिराई गई हैं, तो इसमें किस रंग का परिवर्तन होगा? तो दिख रहा है आपको, भूरे से नीला, काला हो सकता है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एड्स या गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या हैं? तो ये सभी विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। समान ये है, अवधारणाएं ये हैं कि यह सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। देखिए, कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टेन में बदलता है? तो वह है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम होता है या हो सकता है? उसे क्या बोलेंगे? अरक्तता। क्या बोलेंगे दोस्तों? अरक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर प्रभावित होने से कौन सी कमी आती है दोस्तों? तो आप बताएंगे क्लोरोमाइसेटिन। क्या बताएंगे दोस्तों? क्लोरोमाइसेटिन। या नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईईजी तकनीक किस क्रिया में या अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? तो मस्तिष्क में होता है। अब ये बताएंगे कि गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। वहीं पर आप चर्चा करेंगे कि प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट या वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो बताइए कितनी बार खुलते हैं? देखिए, बताइए 1 लाख बार। कितने बार? 1 लाख बार हमारे हृदय की जो कपाट होते हैं, वाल्व होते हैं, लगभग खुलते और बंद होते रहते हैं। अब ये बताएंगे कि डिप्थीरिया कैसा रोग है? तो वह एक संक्रामक जनिक रोग है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, जिसके कारण हम इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जामों के लिए लेकर आए। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।